इलेक्शंस के लिए 6 नवंबर की तारीख सामने आ गई। सदर आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तजवीज़ दे दी। तमाम असेंबलियों में इकट्ठे इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को अदलिया से रहनुमाई की हिदायत। सदर मुमलिकत ने खत में लिखा, वज़ीर आज़म के मशवरे से सदर मुमलिकत ने 9 अगस्त को असेंबली तहलील की। आइन के आर्टिकल 48/5 के तहत सदर का इख्तियार है कि 90 रोज में इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करे। आइनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात की दावत दी ताकि आइन और उसके हुक्म को लागू करने का तरीका वज़ा किया जा सके। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब में बरअक्स मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आइन के मुताबिक ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। सदर मुमलिकत की इलेक्शन की तारीख की तजवीज़ पर इलेक्शन कमीशन का हंगामी इजलास आज तलब। इंतखाबात की तैयारी मुकम्मल, तारीख देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। इदारा अपनी तैयारी करके इलेक्शन की तारीख का ऐलान करेगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने बता दिया, कहते हैं किसी भी नशिस्त के लिए बोली नहीं लगेगी, हम बोलियां लगाने नहीं, बोलियों का गला घोटने आए हैं। स्मगलिंग की रोकथाम में आर्मी चीफ का बड़ा किरदार है। स्मगलिंग में सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स मुलव्वस हैं, अभी नाम नहीं ले सकता। सदर आरिफ अलवी अपनी हद में रहें, इलेक्शन की तारीख तजवीज़ करने पर मौलाना फजलुर रहमान बरहम। कहा, इंतखाबात की तारीख देना सदर मुमलिकत का इख्तियार नहीं, अगर है भी तो इसका इस्तेमाल बदनीयती पर मबनी है। इलेक्शन कमीशन सदर के किसी हुक्म या तजवीज़ को मानने का पाबंद नहीं। आरिफ अलवी एक पार्टी के नुमाइंदा और जानिबदार सदर हैं। सवाल उठाया, मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम के लिए कौन सी कुव्वतें सदर को सपोर्ट कर रही हैं। आइन में 90 रोज लिखा होने के बावजूद इंतखाबात पर तकरार क्यों? चाहते हैं आइन और कानून के मुताबिक निज़ाम चले। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का अपने एजाज में दिए गए इशारे से खिताब। कहा, अब इस इदारे से ताल्लुक नहीं रहेगा जो इतने साल रहा। अल्लाह ताला से दुआ है जब चला जाऊं तो लोग अच्छे अल्फाज में याद रखें। नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा समेत जजेस समेत वकला की बड़ी तादाद शरीक हुई। सदर मुमलिकत को इलेक्शन की तारीख तजवीज़ करने का इख्तियार नहीं, सदर आरिफ अलवी ने सुप्रीम कोर्ट की तौहीन की। मुल्क की तारीख में किसी सदर ने इस तरह का खत नहीं लिखा। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर की मीडिया से गुफ्तगू। अशतर औसाफ ने कहा, सदर साहब के खत की वही हैसियत है जो उनके ट्वीट की थी। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान सदर का हक करार दे दिया। चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल हसन रजा पाशा कहते हैं, सदर मुमलिकत का ये इक़दाम सियासी फजा को गर्म करेगा। सदर को बताना होगा इलेक्शन की डेट देने के लिए 1 माह क्यों ज़ाया किया। इलेक्शंस होने चाहिए, जल्द होने चाहिए। एक जमात वो खुद तो इलेक्शन डेट ऐलान कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि फरवरी में इलेक्शन है। मुझे नहीं पता कि इलेक्शंस है, आपको नहीं पता कि इलेक्शंस कब है, इलेक्शन कमिश्नर साहब को नहीं पता कि इलेक्शंस कब है, मगर उस जमात को पहले से पता है कि इलेक्शन डेट क्या है। तो मैं फिर अगर लेवल प्लेइंग फील्ड का बात ना करूं तो क्या करूं। पीडीएम और पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने वजारतें की जवाबदेह हैं। पीडीएम और पीडीएम के सरबराह वजारतें हैं, वो जवाबदेह हैं। मेरे हाथ में नहीं है, किसी और के हाथ में, इलेक्शन कमीशन के हाथ में कि डेट कब दें। इंतखाबात कब होंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नहीं पता। सिर्फ एक जमात इलेक्शन की तारीख दे रही है। इस जमात को किसने बताया कि इंतखाबात फरवरी में होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की नून लीग का नाम लिए बगैर तनकीद। सवाल उठाया, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात ना करें तो क्या करें। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुजफ्फरगढ़ में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि हमने मुसल्लत किए गए सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को घर भेजा। पीपल्स पार्टी कभी इलेक्शन से नहीं डरी। वो दिन दूर नहीं जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी। अशराफिया, सरमायादार, बड़े टाइकून्स को फायदा पहुंचा कर समझते हैं मईशत बेहतर हो जाएगी। पीपल्स पार्टी अपनी वजारतों की जवाबदेह है और पीडीएम अपनी। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का आज इजलास। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, फरियाल तालपुर लाहौर पहुंच गए। आइंदा इलेक्शन में पीपल्स पार्टी से कोई इत्तेहाद नहीं होगा। मौलाना फजलुर रहमान के बाद नून लीग ने भी वाज़ेह कर दिया। राना सनाउल्लाह कहते हैं, इत्तेहादी हुकूमत तो खत्म हो चुकी। आइंदा इंतखाबात के नताइज के बाद फैसला होगा कि किसने किसके साथ मिलना है। पीपल्स पार्टी को सूट करता है कि वो हमारे खिलाफ बात करें। हमें इन लोगों की बातों का बुरा मनाने की जरूरत नहीं।
इलेक्शन कमीशन का वफाकी काबीना में सियासी अफराद की शमूलियत पर तशवीश का इजहार। आम तासुर है कि निगरान हुकूमत साबिका हुकूमत का तसलसल है। सेक्रेटरी जफर इकबाल ने निगरान वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तौकीर शाह को खत लिख दिया। काबीना में ऐसे अरकान का तकर्रुर न किया जाए जिनकी सियासी वाबस्तगी हो। सीनियर सिविल सर्वेंट्स की अहम अहदों पर तकर्रुरी के वक्त गैर जानिबदारी को सामने रखा जाए। जमात इस्लामी का इलेक्शन तारीख पर इत्तेफाक राय के लिए राबतों का ऐलान। सिराजुल हक कहते हैं साफ और शफाफ इलेक्शन ही इस्तेहकाम का जरिया है। हुक्मरान अपनी कारकर्दगी के बायस अवाम का सामना करने को तैयार नहीं। अदलिया ने जमात इस्लामी की आईनी मुद्दत में इलेक्शन के इनेकाद की दरख्वास्त पर एक्शन नहीं लिया। साइफर केस चेयरमैन पीटीआई के जुडिशल रिमांड में 26 सितंबर तक तौसी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का आइंदा समाअत तक एफआईए को केस का चालान जमा कराने का हुक्म। अटक जेल में साइफर केस की समाअत का तहरीरी फैसला जारी। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई से जेल हुक्काम के रवैये का पूछा। सरबराह पीटीआई का जेल हुक्काम के रवैये पर इत्मीनान का इजहार। कहा, जेल में खुद को महफूज महसूस करता हूँ। अहलिया बुशरा बीबी से मुलाकात का वक्त बढ़ाने की इस्तदा भी करती। बिजली बिलों पर रिलीफ के बजाय आईएमएफ का पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा। 5 शराइत पर मबनी तहरीरी मुआहदे का कह दिया। बिजली सारिफीन को रिलीफ देने के लिए पावर सेक्टर के निजाम को दुरुस्त करना होगा। बिजली खुद पैदा करने वाली सनतों को दी गई मराद वापस ली जाए। बिजली बनाने वाली सनतों के लिए गैस निर्खों में फौरी इजाफा किया जाए। आईएमएफ का मुतालबा। कैप्टो पावर प्रोड्यूसर्स के लिए रियायत खत्म और निर्खों में इजाफे का प्लान भी मांग लिया। डॉलर के स्मगलर्स हवाला हुंडी में मुलव्विस अनासिर की शामत। एफआईए का कराची बहादुराबाद में घर पर छापा। करोड़ों की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद। मुल्जिमान गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। अमरीकी डॉलर, सऊदी रियाल, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, लबनानी और दीगर मुल्कों की करेंसी शामिल। उधर जमजमा मोबाइल मार्केट में एंटी करप्शन सर्कल की कार्रवाई। फोन्स की खरीदो फरोख्त की आड़ में हवाला हुंडी में मुलव्विस निजी कंपनी से 32 लाख रुपए बरामद। तूरखम बॉर्डर की बंदिश। दोनों ममालिक के माबैन तजारती सरगर्मियां 8वें रोज भी मुअत्तल। सरहद के दोनों अतराफ हजारों अफराद फंस गए। पाक अफगान शाहरा पर मालबरदार गाड़ियों की लंबी कतारें। केपी में फलों और सब्जियों की कीमतें बढ़ गईं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का तुर्किया का दौरा। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान, वुज़रा और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें। अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आईएसपीआर के मुताबिक सरबराह पाक फौज ने तुर्क जनरल स्टाफ के कमांडर बरी और फजाइया के कमांडर से भी मुलाकात की। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान और तुर्किया में बरादराना और मजबूत ताल्लुकात हैं जो हमेशा कायम रहेंगे। पाक फौज तुर्किया की बरी अफवाज को मुतादिद शोबाजात में मुकम्मल ताउन फराहम करने के लिए हमेशा तैयार है। आर्मी चीफ को तुर्क चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर दिफा और कमांडर तुर्क लैंड फोर्सेस ने जनरल सैयद आसिम मुनीर को पेशा वाराना खदमात के एतराफ में लेजेंड ऑफ मेरिट से भी नवाजा। फाइनल में एंट्री या फिर घर वापसी। शाहीनों के पास आखिरी मौका। एशिया कप के अहम मैच में पाकिस्तान और श्रीलंका आज मद्दे मुकाबिल। कोलंबो में बादल भी इनिंग्स खेलने को तैयार। मैच अधूरा रहा तो ग्रीन शर्ट्स का मेगा इवेंट में सफर तमाम होगा। कौमी स्क्वाड में 1-2 नहीं इकट्ठी 5 तब्दीलियां। फखर जमान, नसीम शाह, हारिस रऊफ, फहीम अशरफ और आका सलमान आउट। मोहम्मद हारिस, सऊद शकील, मोहम्मद नवाज, वसीम जूनियर और जमान खान टीम में शामिल। और पाकिस्तानी हुस्न के दुनिया भर में चर्चे। तारीख में पहली बार पाकिस्तानी हसीना मिस यूनिवर्स का मुकाबला लड़ेगी। इवेंट के लिए 5 दोशीज़ाओं का इंतखाब। आलमी मुकाबले में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कौन करेगा, फैसला आज होगा। फातिहा की ताजपोशी मुत्तहिदा अरब अमारात में की जाएगी। 5 हसीनाओं ने मालदीव में फोटोशूट भी करवा लिया।